श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि मृत्यु के समय और जीवन के हर क्षण में परमात्मा का स्मरण कैसे किया जाए। अब हम गीता के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे भगवान ने स्वयं राजविद्या यानी विद्याओं का राजा और सबसे गोपनीय ज्ञान कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते और तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें वो अत्यंत गोपनीय ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण यहाँ अपनी असीम शक्ति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे निराकार रूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझमें स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में सर्वत्र विचरने वाली महान वायु हमेशा आकाश में ही स्थित रहती है, फिर भी आकाश उससे अछूता रहता है। भगवान यहाँ भक्ति की सरलता और महिमा का अद्भुत वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे पाने के लिए किसी कठिन कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता भी भेंट करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वे अर्जुन को सबसे बड़ा आश्वासन देते हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है तो उसे धर्मात्मा ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। इस अध्याय का सबसे सुंदर और सरल श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। हिंदी अनुवाद, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त का वो प्रेम पूर्वक भेंट किया हुआ उपहार मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। जीवन में इस अध्याय की सीख। अध्याय 9 हमें भक्ति की असली परिभाषा सिखाता है। आज के समय में हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान की पूजा के लिए बहुत समय, पैसा या भव्य आयोजन चाहिए, लेकिन ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान आपकी वस्तु नहीं, आपका भाव देखते हैं। कल्पना कीजिए, जब आपका कोई प्रिय मित्र या बच्चा आपको प्रेम से एक छोटा सा पत्थर या कागज का टुकड़ा भी लाकर देता है तो आप उसकी कीमत नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे का प्यार देखते हैं। कृष्ण भी वही कह रहे हैं। जीवन के संघर्षों में जब आपको लगे कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास समय नहीं है या संसाधन नहीं है, तब याद रखिए कि आपकी सच्ची पुकार ही उनके लिए सबसे बड़ी भेंट है। यह अध्याय हमें सुरक्षा का भाव देता है। आज हम असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के दौर में जी रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनके योग क्षेम, जो उनके पास नहीं है उसे देना, और जो है उसकी रक्षा करना की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। यह सीख हमें चिंता मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने की शक्ति देती है। जब आप अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, दफ्तर का काम हो या किसी की मदद करना, तो वो काम भक्ति बन जाता है। अध्याय 9 के अंत में कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मदमक्तो, अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगे।